आपने मुझे मांग संख्या 52 और 53 पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूँगा, अभी राजस्थान में वर्तमान जो आबादी है लगभग 8 करोड़ है। करीब 2 करोड़ लोग शहरों में रहते हैं, 6 करोड़ गांव में रहते हैं। देश की आज़ादी से पूर्व गांव की स्थिति ऐसी थी, जो मूल आवश्यकताएं थी, पानी है, बिजली है, सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। पश्चिमी राजस्थान में कई गांव जिसके अंदर लोग कुंवारे रह जाते थे, पानी खारा था या 500-600 फुट से गहरा था या कोसों दूर से लाना पड़ता था। शिक्षा के लिए जमीन पे लकड़ी से लाइनें खींच के थोड़े बहुत अक्षर सीखा करते थे, और स्वास्थ्य में भगवान के भरोसे थे। आजकल ट्यूबरक्लोसिस जो छोटी सी बीमारी है, जिस पे कंट्रोल किया है, गांव में किसी की डेथ होती, दूर जाके पेड़ों में डाल देते कि इसके नज़दीक गाड़ने से और लोगों को बीमारी हो जाएगी। तो इस प्रकार पूर्णतया ग्रामीण क्षेत्र के लोग पूरे देश में जो मूलभूत सुविधाएं उनसे पूर्णतया वंचित थे। देश आज़ाद हुआ, शहरों का विकास तेज गति से हुआ, गांवों का उस गति से नहीं हुआ। आज़ादी के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट बने, पंचायत राज का गठन हुआ। वो शुरुआती दौर था 1977 तक, तब सिर्फ एंड सिर्फ कांग्रेस का ही राज रहा। और उस वक्त विचित्र परिस्थितियां थी, फंड्स की कमी थी और कुछ भी नहीं था गांव में, सब कुछ करना था। कांग्रेस के उस समय के नेताओं, सरकार की खुद की पार्टी की नीति जो गांव में विकास करने की थी, उस ढंग से बहुत कुछ किया गया। तत्पश्चात सरकारें कांग्रेस की भी रही और ये 75 वर्ष में 20 वर्ष बीजेपी भी रही, तो आज तक काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र में हर सेक्टर में अपन आगे बढ़े हैं। अभी पंचायत राज के अंडर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, ये सीधे अंडर में हैं। अभी पूरे राजस्थान में इन विभागों की पंचायत राज का जो सिस्टम है, 33 जिला परिषदें हैं, पंचायत समितियां 355 हैं और 11,273 ग्राम पंचायतें हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने देश राजस्थान वासियों की सबकी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। मंत्री जी महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो पिछला इस राज्य में पुनर्गठन हुआ, इसमें अधिकतम पंचायत समितियाँ बनी, ग्राम पंचायतें बनी। हमारे खुद जैसलमेर जिले में देश आज़ादी के बाद में जब से पंचायत राज बना, मात्र 3 पंचायत समितियाँ थी। 3 के अलावा चौथा नाम ही नहीं लेते थे, सम, साकड़ा और जैसलमेर। अभी दुगने से ज़्यादा बनी, 7 पंचायत समितियाँ हैं और जिले में 66 ग्राम पंचायतें बने। ऐसे माननीय सभी सदस्यों के एरिया में पंचायत समितियाँ और ग्राम पंचायतें बने। इन के माध्यम से पूरे ग्रामीण विकास का 6 करोड़ जो आबादी है उसके सुविधा के लिए काम किया जाता है। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि कई ग्राम सेवक, बीडीओ या जिला परिषद में सीओ, एसीओ है, एकदम किसी को पूछ लो उनको पता ही नहीं हमारे अंडर में ये 5 विभाग भी है। मीटिंग होती है, मॉनिटरिंग होती है, जो प्रकृति ला के देते हैं वो पन्ना लाते हैं, 1-2 महीने में मीटिंग कर लेते हैं। ये पंचायत राज विभाग है, वो आज सरपंच है, उसको नंबर 1 का व्यक्ति मानते हैं ग्राम पंचायत में, प्रधान को पंचायत समिति में नंबर 1 का मानते हैं, जिला प्रमुख को प्रथम नागरिक जिले का मानते हैं। तो उनके अंडर में जो भी सिस्टम है, उनको इन 5 विभाग का हर समय सूक्ष्म मॉनिटरिंग करना चाहिए कि इनकी जितनी भी
राज की जो स्कीम है उनका वास्तविक बेनिफिट पब्लिक को हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा जितने भी विभाग है, क्योंकि पंचायत राज ग्रामीण क्षेत्र का पूरी तरह से देखता है, तो पंचायत राज माननीय मंत्री जी महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि सभी विभाग, चाहे पीएचडी हो, पावर का हो, पीडब्ल्यूडी हो, ये ग्रामीण वासियों को ये एहसास होना चाहिए कि पंचायत राज में, चाहे ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में, कोई भी हम अर्जी देंगे, हमारी तकलीफ है, तो हमारे ये माई बाप है, हमारे सुनने वाले हैं, तो वो उन डिपार्टमेंट में एक पंचायत राज के अंदर जिला परिषद पंचायत समिति में एक सेल हो, प्रकोष्ठ हो, जो गांव की जो भी तकलीफ आती है संबंधित डिपार्टमेंट से चर्चा करके और उसकी वापस उसको जवाब भी दे, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। वर्तमान में ऐसा नहीं है। प्रशासन गाँव के संग चला कई जगह, मेरी खुद की विधानसभा में मैं खुद भी जाता हूँ, मॉनिटरिंग करता हूँ, पर एक केस ऐसा आया कि उसकी पेंशन 85 वर्ष की उम्र में उसकी पेंशन सैंक्शन हुई। पहले 55 वर्ष में मिलती थी, तो उसको उतने वर्ष का एरियर नहीं मिलेगा। वो जिसका भी लेकुना रहा, जिसकी भी कमी रही, फिर हमने बैठ के वहाँ लोकल तय किया, राज्य के कोई ऐसे निर्देश नहीं थे, हमने तय किया कि हर ग्राम पंचायत का ग्राम सेवक ये सर्टिफिकेट देगा कि राज्य की जो अलग अलग स्कीम है, चाहे भारत सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उसमें पात्र, चाहे विधवा है, चाहे विकलांग है, चाहे अनाथ बच्चा है, जो सुविधा पाने के लिए योग्य है, वो कोई भी वंचित नहीं है। नहीं तो उनकी सैलरी नहीं दी जावे, हमने डांट पटरा इसकी। तो मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत राज के नोडल विभाग है, तो गांव की अधिकतर लोगों को गांव के अंदर इन चीज़ों की शहर के लिए भी ये नहीं है, भी जरूरत नहीं है, लेकिन गांव के लोगों को अगर किसी परिवार को 500 रुपये, 750, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेंशन वगैरह अधिक कर ली है, तो उनका जीवन यापन हो जाता है। एक आदमी विकलांग हुआ 78 में, उसका अभी प्रशासन गाँव के संघ के अंदर उसका विकलांग का सर्टिफिकेट बना, वो हो गया करीब मरने के लायक, तो उसको एरियर नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की जो मॉनिटरिंग की जाती है, इतने हमने पट्टे दे दिए, इतना ये कर दिया, इतना वो कर दिया, तो पंचायत राज यही देखें कि जो गांव एक यूनिट है, उसकी ढाणियाँ भी है, वो इस प्रकार कहने की स्थिति में हो, विकास अधिकारी, ग्राम सेवक या सीओ या एसीओ, कि मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर जो राज्य सरकार की भिन्न भिन्न योजनाएं हैं, उसके अंदर पात्र व्यक्ति एक भी शेष नहीं रहा है जिसको वो लाभ मिलना है। संख्या दो, आपने 10 दे दी, योग्य 30 से 10 को दिया, क्या फर्क पड़ा? 33% ही प्रगति हुई है। ये माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, गरीबी से, तकलीफों से वाकिफ है, ये किया जाना चाहिए। कुछ मैं और सुझाव दूंगा। अभी पंचायत राज के थ्रू करोड़ों रुपए का काम होता है। मेरी ही विधानसभा में नरेगा का, अगर सभी जॉब कार्ड है उनके हिसाब से मजदूरी दी जावे और मटेरियल कंपोनेंट जो भी रूल्स में है, तो एक साल में करीब 400 करोड़ का काम होता है। अब 400 करोड़ के काम के लिए पंचायत समिति 4 है, जयन 8 के पद सैंक्शन है, लगे हुए 3 हैं, तो उनका समय पे काम पूरा होना और क्वालिटी मेंटेन करना, ये कोसों दूर है। अपने क्वालिटी की बात नहीं करनी चाहिए, जैसा करे वैसा बना बनू की पेमेंट कर दो। अगर अपन क्वालिटी की बात करते हैं तो उसके लिए मापदंडों के अनुसार जितने भी इंजीनियर चाहिए वो होने चाहिए। तो इसमें मेरा निवेदन है कि राजस्थान में 355 जो पंचायत समिति है, आज बहुत बड़ा पैसा नरेगा का आता है क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। एक पंचायत समिति में उसकी सैलरी से कोई नहीं फर्क पड़ता। जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होते हैं स्टेट में और उनकी क्वालिटी सही नहीं है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो एक पंचायत समिति में कम से कम 4 कनिष्ठ अभियंता होने चाहिए, ताकि उनका जो अपना वर्क समय पे पूरा करावे, क्वालिटी मेंटेन करे, सही मॉनिटरिंग हो। इसी प्रकार पंचायत राज में अभी जो जेटीए लगाते हैं वो 2 ग्राम पंचायत पे 2 है, 2 ग्राम पंचायत पे 1 है। तो इनमें जो भी सिविल इंजीनियर है, जो सिविल वर्क्स को ढंग से मॉनिटरिंग कर सकते हैं,
तो उनको माप लेने की और एमबी में मेजरमेंट भरने की भी पावर देनी चाहिए, ताकि जितना भी वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो और उसको टेक्निकल ऑफिस से जांच करने वाले उनके पास एरिया कम हो तो क्वालिटी और समय पे काम होना सुनिश्चित हो पाएगा। ये मेरा मंत्री जी से निवेदन है। इसी के साथ जो जिला परिषद और पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतें जो नई बनी हैं, अधिकतर फंड्स मिला है, कुछ जगह जमीन वमीन का विवाद है, तो इसका एक स्टेट लेवल पे मॉनिटरिंग होती है, लेकिन फिर भी करके इलेक्शन ईयर है, लोगों को लाभ जल्दी मिले। जो जितनी भी ग्राम पंचायतें बनी हैं, पंचायत समितियां बनी हैं, उनके जो भवन हैं वो कम से कम समय में बन जावे, ताकि लोगों को उसका लाभ मिले। थैंक यू माननीय सदस्य, धन्यवाद। प्लीज एक मिनट सर, एक मिनट। और ये जो नरेगा का पेमेंट है, जिसका मेटेरियल अमाउंट का अधिकतम पैसा भारत सरकार से आता है, 1 साल से बकाया है, यहाँ से काफ़ी सरकार द्वारा व्यवस्था की जा रही है, तो इसका भी थोड़ा और करके कम टाइम में पेमेंट हो जावे। एमपी और एमएलए लेड इसके अंदर जो काम होते हैं कि एक निर्देश जारी किए हुए हैं कि इतने टाइम में एनडेप होगी, एफएस होगी, टीएस होगी, काम शुरू होगा, निर्देश जारी हुए, लेकिन राज्य के लेवल पे, स्टेट लेवल पे शायद मॉनिटरिंग नहीं है। इसकी मॉनिटरिंग करके समय पे काम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री सुरेश सिंह जी।